फिलहाल शरद पवार के एक बयान ने हंगामा मचा रखा है। कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी जारी है। शरद पवार ने अडानी मामले पर जैसे ही बोला, बातों के अलग अलग एंगल निकलने शुरू हो गए। कांग्रेस सोच रही है शरद पवार ने ऐसा क्यों कहा, क्यों शरद पवार की सोच अडानी मुद्दे पर बाकी विपक्षी दलों से अलग हो गई। इसका एक कारण यह भी है कि शरद पवार की अडानी से दोस्ती, उनकी दोस्ती लगभग 2 दशक पहले की है, जब अडानी कोयला क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं खोज रहे थे। यहां तक कि शरद पवार ने 2015 में पब्लिश हुई अपनी एक मराठी आत्मकथा लोक माझे संगति में अडानी की खूब तारीफ की। शरद पवार ने अपनी इस किताब में अडानी का जिक्र करते हुए लिखा था, मेहनत करने वाला और सरल, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। दिग्गज नेता ने यह भी लिखा कि उनके कहने पर ही अडानी ने थर्मल पावर सेक्टर में कदम रखा। पवार ने किताब में बताया कि कैसे अडानी ने मुंबई के स्थानीय लोगों में एक सेल्समैन के रूप में अपना कॉर्पोरेट साम्राज्य बनाया। हीरा उद्योग में अपनी किस्मत चमकाने से पहले छोटी जगहों में भी काम किया। अपनी किताब में शरद पवार ने लिखा, वो हीरा उद्योग में अच्छी कमाई कर रहे थे, लेकिन गौतम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रवेश करने की उनकी महत्वाकांक्षा थी। उनके गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल के साथ अच्छे संबंध थे और उन्होंने मंदुरा में एक बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने याद किया कि पटेल ने अडानी को चेतावनी दी थी कि बंदरगाह पाकिस्तान की सीमा के करीब और एक शुष्क क्षेत्र में है। इसके बावजूद अडानी ने चुनौती स्वीकार की। पवार ने बताया, तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री होने के समय पर महाराष्ट्र के गोंदिया में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के पिता की पुण्यतिथि के मौके पर एक समारोह के दौरान उन्होंने अडानी को सुझाव दिया था। गौतम ने अपनी एक स्पीच में भी उनके सुझाव को स्वीकार किया। पवार ने बताया कैसे उन्होंने अपने दशकों लंबे राजनीतिक करियर के दौरान महाराष्ट्र में विकास की शुरुआत करने के लिए कई व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे। पवार ने किताब में यह भी लिखा कि कैसे उन्होंने कोरियाई कार निर्माता को शिवसेना बीजेपी शासन के दौरान महाराष्ट्र में व्यवसाय स्थापित करने में कुछ बाधाओं का सामना करने के बाद ह्यूंडई मोटर्स को तमिलनाडु में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में मदद की। आपको बता दें, शरद पवार ने शनिवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच कराने के पूरी तरीके से खिलाफ नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात को दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ज्यादा उपयोगी और प्रभावशाली होगी। एक बार फिर से पवार की किताब का जिक्र करते हैं। किताब में पवार ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने दशकों लंबे राजनीतिक करियर के दौरान महाराष्ट्र में विकास की शुरुआत करने के लिए कई व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। वो उद्योगपतियों के साथ नियमित संपर्क में रहे, जो मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान रोजाना 2 बजे से 4 बजे के बीच दोपहर को बिना समय लिए उनसे मिल सकते थे। अब जिस तरीके से शरद पवार ने अडानी पर जवाब दिया और एक तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस से बिल्कुल अलग बयान उनका है, ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस और एनसीपी के रिश्तों में खटास आ सकती है। अडानी के समर्थन वाले शरद पवार के बयान के बाद उनके भतीजे अजीत पवार दोपहर से ही पुणे के कार्यक्रम के बाद से नॉट रीचेबल हैं, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं। पवार ने निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत स्टैंड लिया। पवार ने यह भी कहा कि इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की मांग बेजा है। उन्होंने एक टीवी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आवश्यकता से ज्यादा तूल दिया गया और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से ही कराई जानी चाहिए। शरद पवार के बयान के बाद बीजेपी नेताओं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो लोग अडानी मामले पर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, उन्हें शरद पवार से कुछ सीख लेनी चाहिए। इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या अब शरद पवार के अडानी का समर्थन करके और कांग्रेस से विपरीत भूमिका लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम चल रहा है। हालांकि एनसीपी नेताओं का कहना है कि अजीत पवार किसी निजी काम से कहीं गए हैं, इसलिए वो नॉट रीचेबल हैं, लेकिन एक बार फिर से उनको लेकर कई तरीके की अटकलें भी लग रही हैं। इससे पहले भी एनसीपी जब नागालैंड में निफ्यू रियो सरकार में बिन समर्थन मांगे शामिल हुई, तब भी शरद पवार की भूमिका पर सवाल उठे, क्योंकि वहां बीजेपी भी सरकार का अहम हिस्सा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।